Hare Krishna. Hare Krishna. There is no place in Brahma's creation I would rather be at this moment than here with you. हरिओ। ब्रह्मा जी के पूरी सृष्टि में कोई ऐसी जगह नहीं होगी नासिक के अलावा जहां पर मुझे इस वक्त होना चाहिए। I am deeply honored, grateful, and overwhelmed with joy to be with you again in Sri Panchavati, Nasik, Dham, after many years. मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा कि इतने वर्षों के पश्चात फिर से मुझे ये मौका मिला नासिक पंचवटी धाम आने का। Such a holy place, sung about in the sacred scriptures throughout history. नासिक एक ऐसा तीर्थ स्थान है जिनके विषय में बहुत से ग्रंथों में कई वर्षों से इतिहास में इसका गुणगान हुआ है। While coming here, His Grace Shikshastakam Prabhu he told me that when Lord Sri Ramchandra, Lakshman, Sita Devi were living here, they were so happy. They wanted to stay until their exile was finished and they would return to Ayodhya. जब प्रभु श्री राम यहाँ वनवास में आए थे तो उन्हें नासिक पंचवटी धाम इतना पसंद आया था कि उन्होंने ये निश्चित कर लिया था कि आगे के जितने वर्ष वनवास के वो यहीं बिताना चाहेंगे। On the banks of the holy Godavari river, they lived so peacefully, so happily with sages and rishis and all of the people of Panchavati. और यहाँ पर गोदावरी के तट पर ऋषि मुनियों के संग में प्रभु श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ बहुत सुखपूर्वक शांति से जी रहे थे। But the nature of the world, for anyone, whoever we are, whether we're little insects or Lord Brahma, और इस भौतिक संसार का स्वरूप है कि चाहे हम कोई भी हो, ब्रह्मा जी हो या कोई कीट हो, whether we're little tiny jivatmas or the one supreme Paramatma, चाहे हम जीवात्मा हो या हम देखते हैं कि परमात्मा, as long as we're living in this world, many different reversals could come. और जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं बहुत से विपदाएं आएंगी। A great person is not one who does not go through tragedies, crises, or failures. A great person is one who maintains the integrity of the highest purpose, whatever may come. एक महान व्यक्ति की परिभाषा ये नहीं कि उसके जीवन में कोई परेशानी या कठिनाई नहीं आती। एक महान व्यक्ति की परिभाषा ये है कि कठिनाइयों में और परेशानियों में वो कितना प्रामाणिक रहता है। The Bhagavad Gita tells that one should tolerate success and failure. भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि हमें सहनशील होना है सफलता में और असफलता में, Happiness and distress, victory and defeat. हमें जय पराजय में, हमें दुख में और सुख में, Pleasure and pain. यदि हमें कोई पीड़ा है या हमें बहुत आनंद हो रहा है, हमें सहनशील रहना है। From a spiritual perspective, it's oftentimes more difficult to tolerate
success than it is failure. और भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सफलता को सहन करना ये असफलता को सहन करने की अपेक्षा ज्यादा मुश्किल है. In failure, we can become very envious or depressed. असफलता में हम बहुत मायूस हो सकते हैं या हम ईर्ष्या कर सकते हैं. We can give up and be lazy. हम हताश होकर आलसी बन सकते हैं. It's not the event that is the failure. It's when we become lazy or depressed or envious. That is our failure. जिस क्रिया में हम असफल हुए हैं वो वास्तविक रूप में हमारी असफलता नहीं है, परंतु उस असफलता की वजह से जो हम प्रतिक्रिया करते हैं वो हमारी असफलता हो जाती है. But the danger of success is we become very proud. We think we're the doer and we can become arrogant. परंतु सफलता में व्यक्ति सहनशीलता कैसे खो बैठता है जब वो अहंकारी बन जाता है, अभिमानी बन जाता है और अपने आप को कर्ता मानता है. That is, those qualities are symptoms of failure. और ये जो लक्षण हैं ये वास्तविक रूप में असफलता के लक्षण हैं. When we're dishonored, we could become very angry or very depressed. Or when we're honored, we can become very proud and think, yes, very nice, they are understanding well. जब हम असफल होते हैं तो हम मायूस होकर हम किसी से ईर्ष्या कर सकते हैं, परंतु जब हम सफल होते हैं तो हम अहंकारी अभिमानी बन जाते हैं और सोचते हैं कि हाँ, लोग जो मेरे वाहवाह कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं. A devotee should be tolerant of whatever may come and remain fixed in our purpose. एक प्रामाणिक भक्त वो है जो कि सहनशील रहता है और किसी भी विपदाओं में वो प्रामाणिक बना रहता है. And a devotee's purpose is very simple. Samsiddhir Hari Toshanam, to please Krishna. और एक भक्त का उद्देश्य बहुत सरल है. समसिद्धिर हरि तोषणम, भगवान श्री हरि को प्रसन्न रखना. Patram pushpam palam toyam yome bhakta prayachita. Krishna tells, even if you offer me a little fruit or a leaf or some water or a flower, if it is offered with sincerity of devotion, Krishna is pleased to accept it. भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कह दिया है, बहुत सरल तरीका है उनको प्रसन्न करने का. कोई अगर एक पत्ता, कोई फूल, फल इत्यादि अर्पित करता है, परंतु भक्ति से तो भगवान प्रसन्न होते हैं. To be transcendental to this material world begins when we really understand that it is the sincerity of our intent and devotion that is our success. That is what transcendental values are based on. और यदि हमें आध्यात्मिक बनना है प्रामाणिक रूप से, तो ये लक्षण है कि कैसे हम हमारे दृष्टिकोण को आध्यात्मिक बनाएं. Because that is what Krishna desires from us, nothing else. और यही भगवान श्री कृष्ण की एकमेव इच्छा है, अपेक्षा है हमसे. Today is the disappearance day of Rupa Goswami. आज श्रीपाद रूप गोस्वामी इनका तिरोभाव दिवस है. I would like to very briefly describe how he exemplified this principle in such a special way, and then how a resident of this Panchavati area also represented. तो आज मैं संक्षिप्त रूप में ये बताना चाहूँगा कि रूप गोस्वामी उन्होंने ये जो अभी हम चर्चा किए कैसे इसका निरूपण किया, और इसके पश्चात यहाँ पंचवटी में उन्हीं की तरह कोई एक ऐसे भक्त उन्होंने भी रूप गोस्वामी की ही तरह इसका निरूपण किया. Shri Rupa Goswami, Shri Sanatan Goswami, Shri Ballabha,
They were the sons of Kumar Dev of the Saraswat Brahmin community. रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और वल्लभ ये कुमार देव जो कि एक गौड़ सारस्वत ब्राह्मण थे, उनके पुत्र थे। Originally their families were from Karnataka, but later they settled in Bengal. मूलतः वो कर्नाटक राज्य से थे, परंतु उसके पश्चात वो बंगाल में वो स्थित रहे। They were so kind to everyone and so learned in the scriptures, and they had such attractive qualities that the Nawab Hussain Shah, who was then the ruler of Bengal, he felt, if they are my chief ministers, then the common people will follow me. तो ये इतने विद्वान थे और उसके साथ इतने कृपालु थे, इतने नम्र थे। नवाब हुसैन शाह ने इनकी दक्षता, इनकी नम्रता, इनकी शुद्धता को पहचान लिया और ये मुस्लिम जो राजा था उस समय का बंगाल में, तो मुख्यमंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त कर रखा था इसने। And if people didn't follow him, he was very violent. और ये नवाब हुसैन शाह इस प्रकार का व्यक्ति था कि यदि कोई इसका आदेश पालन न करता तो ये हिंसक बन सकता था। So, to protect the people, the three brothers accepted the posts as ministers of the king. और इसलिए उन्होंने अपनी रक्षा करने हेतु ये पद स्वीकार किया। They were so intelligent and so skillful and had such art of communicating. ये इतने विद्वान थे, इतने कलात्मक थे और जो कि संवाद की कला है उसमें इतने निपुण और दक्ष थे। The king accepted them just like his own brothers. तो नवाब हुसैन शाह ने इन्हें अपने भाई के रूप में स्वीकार कर रखा था। He awarded them the highest titles. और इन्हें सबसे उच्च पद दे रखा था। And shared his wealth with them. इतना ही नहीं, अपने स्वयं का जो खजाना था उसमें भी भागीदार बना रखा था। After the king, they were the most powerful political people in the entire kingdom. और नवाब हुसैन शाह के पश्चात ये भाई ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली थे। They were so clean, so uncorruptible, because they really didn't care about anything except devotion. But somehow they had to do all these other things. हालांकि व्यक्तिगत रूप से वो केवल भक्ति में लगना चाहते थे, परंतु बाह्य रूप से उन्हें ये सब कर्तव्य निभाने पड़ रहे थे। The king gave them incredibly expansive properties. He built palaces for them. They were like what a billionaire would be today. और नवाब हुसैन शाह ने इनके लिए ऐसी सुविधाएं, आलीशान मकान इत्यादि वो प्रदान कर दिए थे कि आज के यदि तुलना में हम देखें तो कोई बहुत बड़ा करोड़पति उसके जो सुविधाएं होती हैं उस प्रकार से उनको सुविधाएं प्रदान कर But दी even though गई they had so much money and so much fame and so much power and they were so beautiful, they were unhappy. परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतने वो विद्वान थे, इतने दक्ष थे और इतने सुंदर थे, इसके बावजूद वो अप्रसन्न थे। Because they knew only love for God, love for Krishna can give any joy to the soul. और वो ये जानते थे कि केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति अहेतुकी प्रेम जागृत हो, वही कोई किसी व्यक्ति को पूर्ण आनंद दे सकता है। So they constructed in their property what they called Gupta Vrindavan, secret Vrindavan. और इसलिए उन्होंने उनके ही जहाँ पर उनका रहने का स्थान था वहाँ पर गुप्त वृंदावन का निर्माण किया था। And they had a temple named Madan Mohan or Madan Gopal. और उस गुप्त वृंदावन में उनके मंदिर थे और मंदिर में विग्रह का नाम था
श्री श्री राधा मदन मोहन या राधा मदन गोपाल। And they had the Kadam before us. और वहां पर कदम के वन थे। They constructed a replica of Sri Radha Kund, Sri Shama Kund. और उस गुप्त वृंदावन में उन्होंने राधा कुंड और श्याम कुंड, They constructed beautiful places to remember Krishna's various pastimes. और वहां पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जो लीला स्थली है उनका निर्माण किया। And together they would read Krishna's pastimes and teachings, they would discuss them, they would have kirtan. That was their only joy. And then they had to do their work. और वो एक साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करते, उनका कीर्तन करते, परंतु फिर उन्हें काम भी करना पड़ रहा था। Meanwhile, their father, Kumardev, and mother, they were crying. Look at our sons. They're doing such degraded things for such degraded people. Krishna save them. और रूप सनातन गोस्वामी, इनके माता पिता जब इनको देखते कि ये एक मुसलमान की सेवा कर रहे हैं, उनकी नौकरी में लगे हुए हैं, तो उनका दिल दुखता और वो कहते, भगवान से प्रार्थना करते कि कृपा कर कर इनको इनके चंगुल से बाहर निकालें। They heard about Lord Chaitanya. और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुना। And because their hearts were so pure, just by hearing about him and through their understandings of the scriptures, they knew he was Krishna's most munificent incarnation. और केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनने मात्र से वो पहचान गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु ये महावदन्याय अवतार हैं कलयुग के। And they wrote many letters to Lord Chaitanya telling him their predicament. We only want to be with Krishna, but we have to do all these things. Please tell us some instruction. और वो नियमित रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु को पत्र लिखा करते थे अपनी विकट परिस्थिति बताते हुए। And like many spiritual people, he didn't answer their letters. और बहुत से आध्यात्मिक व्यक्तियों की तरह चैतन्य महाप्रभु भी जवाब नहीं दिया करते थे। Finally, they got an answer. और अंततः उन्हें चैतन्य महाप्रभु का जवाब मिला। And the answer was something so esoteric that nobody except them could understand. और वो जवाब इस प्रकार का था कि कोई साधारण व्यक्ति अपनी साधारण बुद्धि से न समझ पाए। But I'm not going to tell you the answer. तो मैं उसका जवाब नहीं बताऊंगा अभी, Because you will not understand. क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा। But I'll give you an understanding of it. परंतु एक उसकी समझ में आपको देना चाहूंगा। The lesson of the example he gave was that you should not be attached to all of the material things you're doing. You should just be attached to Krishna, but pretend you're attached to all the things that you're doing, and Krishna will save you. तो जवाब का तात्पर्य इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने दिया, उनको आदेश देते हुए कि आप लोग भगवान श्री कृष्ण से आसक्ति पूर्ण रूप से अपने मन में रखो, परंतु बाहरी रूप से इस प्रकार से दर्शाओ कि आप किसी और वस्तु से आसक्त हो। That is how they understood the mystical message. और इसी प्रकार से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के इस रहस्यमय जवाब को समझा। And after some time, Lord Chaitanya, he wanted to go to Vrindavan, and many thousands and thousands of people were following him. इसके पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते थे और हजारों की संख्या में भक्त उनके पीछे हो लिए। And he went
off in a different direction just to come to Ramkeli to give his darshan to Rupan, Sanatan and Vallabha. और श्री चैतन्य महाप्रभु अपने वृंदावन यात्रा से थोड़ा सा अलग हटकर वो रामकेली की ओर गए और वो रूप सनातन गोस्वामी को अपना दर्शन देना चाहते थे. And they're right in the kingdom of this person who was very strict against Hindu rituals or religion. He was performing kirtan with hundreds of thousands of people in the open. और यहाँ जहाँ पर मुसलमान राजा था, उस मुसलमान राजा के राज्य में श्री चैतन्य महाप्रभु खुल्लम खुल्ला संकीर्तन कर रहे थे. In the middle of the night, Rupan, Sanatan and Anupam in disguise secretly went to meet Lord Chaitanya. और मध्य रात्रि में रूप सनातन गोस्वामी वो अपना भेष बदलकर वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए. And they humbled themselves before the Lord so sincerely. और वो अपने आप को बहुत ही नम्र तरीके से प्रस्तुत किए. From their heart of hearts, they were expressing that they felt themselves so unqualified and so fallen. And they were in this state, offering their hearts in surrender, depending on His mercy. और उन्होंने हृदय से अपने आप को अयोग्य प्रस्तुत किया और कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना कोई उनके आसार नहीं है, इस प्रकार से अपने आप को बताया. Krishna tells in Bhagavad Gita, Sarva Dharman Parityajya Mam Ekam Sharanam Vraja, that we should abandon all varieties of dharma and surrender to Him. भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि हमें सभी धर्मों का परित्याग कर कर भगवान की शरण ग्रहण करनी है. But to surrender, to take shelter, Sharanagati, cannot even really begin until there is deep humility and gratitude. शरणागति की हम शुरुआत भी नहीं कर सकते यदि हमारे अंदर नम्रता नहीं है. Unless we put our heart and our lives in submission to the higher power of grace, there is no question of true surrender. जब तक कि हम अपनी बागडोर भगवान श्री कृष्ण की कृपा के हाथ में नम्रता से नहीं देते, तब तक हमारे उद्धार की कोई आशा नहीं है. If we're arrogant, we cannot really be grateful. यदि हम अभिमानी हैं तो हम कभी कृतज्ञ नहीं हो सकते. And we can't actually approach God to take shelter. और इस वजह से हम भगवान श्री कृष्ण की शरण कभी नहीं ग्रहण कर We पाएंगे. could make a show, but we can't genuinely approach Krishna. हम एक दिखावा जरूर कर पाएंगे, परंतु हम प्रामाणिक रूप से भगवान श्री कृष्ण की कृपा को आकर्षित नहीं कर पाएंगे. They were Brahmins. वो ब्राह्मण थे They were the most learned scholars of scripture in the world. और वो वेदों में पारंगत थे They were billionaires. और वो करोड़पति थे. They were so famous and loved by everyone. और वो इतने यशस्वी थे और सभी उनसे प्रेम करते थे, उनका आदर करते थे. They were young, they were handsome. वो युवा थे, वो बहुत सुंदर दिखने में थे. They had every type of attractive opulence. और हर प्रकार के आकर्षित गुण उनके अंदर थे. Yet from their heart, with all sincerity, they presented themselves, we are the most fallen. परंतु अपने हृदय से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के समक्ष अपने आप को सबसे पतित ऐसे प्रस्तुत किया. More fallen than Jagai and Madhai. यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हम जगाई और मधाई से भी ज्यादा पतित हैं. For us to expect your mercy is like a little dwarf expecting to touch the moon with his finger. उन्होंने कहा कि हम आपकी कृपा की अपेक्षा कर रहे हैं, वो इसी प्रकार से है जैसे कोई बौना व्यक्ति वो चांद को छूना चाहे.
but we have no other hope. परंतु आपकी कृपा के अलावा कोई आशा नहीं है हमारे उद्धार की। We take shelter of you. हम आपकी शरण ग्रहण कर रहे हैं। Lord Chaitanya cried. He was so moved by their sincerity. चैतन्य महाप्रभु रोने लगे और वो इतना ज्यादा उनके हृदय को विदीर्ण करने वाली बातें थी ये। He said, "Your humility is breaking my heart." यहाँ तक चैतन्य महाप्रभु कह दिए कि आपकी विनम्रता वो मेरे हृदय को तोड़ रही है। He placed his lotus feet on their heads. और चैतन्य महाप्रभु ने उस समय अपने चरण कमल उनके मस्तक पर रखे। He picked them up and lovingly embraced them. और उठाकर उन्होंने प्रेम पूर्वक गले से लगा लिया। And gave them these names. Sanatana Goswami, Rupa Goswami, and Anupam. और वहीं पर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ये नाम दिए, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और अनुपम। And gave them the most intimate service to him and to Krishna and to the whole world. और उन्होंने रूप सनातन गोस्वामी को सबसे निकटतम सेवा दी उनके स्वयं के विषय में और पूरे विश्व के विषय में। Lord Chaitanya Mahaprabhu always yearned to go to Vrindavan. चैतन्य महाप्रभु हर समय इसी प्रतीक्षा में थे कि कब वो वृंदावन धाम जाएंगे। But to please his devotees in Navadvip and in Puri and to please his mother, he based himself in Jagannath Puri. परंतु अपनी माता और नवदीप के भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए उन्होंने अपना मुख्य निवास स्थान जगन्नाथपुरी बनाया। All the things that I want to do in Vrindavan, he told Rupa and Sanatan, I will do through you. You go to Vrindavan. और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं जो कुछ वृंदावन में करना चाहता हूं मैं आपके द्वारा करवाऊंगा। Now that sounds easy, doesn't it? तो ये बहुत आसान लगता होगा सुनने में। But they were the highest ministers of the government. परंतु वो उस मुसलमान सरकार के मुख्यमंत्री थे। The king was totally dependent on them for him to go out and conquer other lands. वो नवाब वो पूर्ण प्रकार से निर्भर था इनके ऊपर। But Rupa Goswami just left. और रूप गोस्वामी ऐसे ही उनको छोड़ दिए Along with Anupam. अनुपम के साथ। And Sanatan Goswami stayed. और सनातन गोस्वामी वो रुके। But all he did is study Srimad Bhagavatam. परंतु उन्होंने एक ही कार्य किया और वो था श्रीमद् भागवत का अध्ययन। And when the king saw that, he became so angry. What are you doing? I need you to do your work. और नवाब हुसैन शाह जब उसे पता चला कि सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो वो बहुत क्रोधित हुआ। Sanatan Goswami told the king that I can't do any of my service anymore. सनातन गोस्वामी ने नवाब हुसैन शाह से कहा कि अब मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। He gave his heart to Krishna. He said, you can do anything you like. So he was put in prison. उन्होंने कहा कि मैंने अपना हृदय भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है, अब मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। नवाब हुसैन शाह ने सनातन गोस्वामी को कारागृह में डाल दिया। I remember, I'm not going to tell details, but His Grace Shikshastakam Prabhu, he really wanted to renounce everything and be a brahmachari. Just do exactly what I say. or give to someone who will. महाराज कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता था। Correct? But he was facing
very difficult dangers. बहुत मुश्किलें आ रही थी, जैसे अभी आ रही हैं। And if he pursued his renunciation, he would probably go to jail. और उस समय यदि मैं जो मेरा निर्णय था वो पूरा करने जाता तो मुझे जेल हो सकती थी। So he was explaining everything to me, and his mother was there. तो मैं महाराज को ये सब बता रहा था और मेरी माताश्री भी थी उस समय। And his mother's a widow. हमारी माताश्री वो एक विधवा हैं, Simple lady. सरल एक विधवा स्त्री हैं। And I said to his mother, what do you think he should do? तो महाराज ने हमारी माताश्री से पूछा कि आपको क्या लगता है इसे क्या करना चाहिए? I've heard many things from many people over many years, but what she said really surprised me. मैंने बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों से सुनी है, परंतु जो उनके मुख से मैंने ये बात सुनी मैं आश्चर्यचकित रह गया। Would you like to hear? She said, Sanatan Goswami was willing to go to jail to give his life to Lord Chaitanya's mission, so my son should be willing to do the same thing. It's not about you, it's about your mother. उन्होंने कहा कि सनातन गोस्वामी वो चैतन्य महाप्रभु को अपना जीवन समर्पित करने के लिए जेल जाने के लिए तैयार थे, तो इसे भी वही करना चाहिए। And he's also creating Vrindavan here. तो यहाँ हम देख रहे हैं महाराज की कृपा से वृंदावन बन रहा है। At Prayag, the place of the Kumbh Mela, during the Magh Mela in the month of January time, Lord Chaitanya instructed Rupa Goswami and Anupam on the principles of pure bhakti, prema bhakti, from the most beginning stage to the highest ecstasies of love in the spiritual world. प्रयाग जो कि कुंभ मेला का स्थान है, माघ मेले के समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप सनातन गोस्वामी को भक्ति के ऐसे सिद्धांतों पर आदेश दिया कि शुरुआत से लेकर जो कि भाव विभोर भक्ति के लक्षण हैं वो समझाए। For 10 days. 10 दिनों तक। And Lord Chaitanya was returning to Puri, and Rupa Goswami wanted to go with him, but he said, no, you go to Vrindavan and you could come to Puri later to meet me. और रूप गोस्वामी उनको पुरी आना था, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि आप वृंदावन जाओ और फिर आगे आप पुरी आ सकते हो। And he did. And at the time when Rupa Goswami came to Jagannath Puri, Lord Chaitanya Mahaprabhu was praising everything about him. और जब आगे चलकर रूप गोस्वामी वो जगन्नाथपुरी आए तो चैतन्य महाप्रभु उनका गुणगान किए जा रहे थे। He had Rupa Goswami read some of the things that he had written to his senior most associates, Nityananda, Swarup Damodar Goswami, Ramananda Rai, Sarvabhauma Bhattacharya. और श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पर इतना फख्र किया करते थे कि जो रूप गोस्वामी ने अपने हाथों से कुछ लिखा वो अपने निजी पार्षदों को पढ़ पढ़कर सुनाया करते थे चैतन्य महाप्रभु। Haridas Thakur. And when they heard what he was saying, what he wrote, his realizations and the beauty of how he presented it,
they were astonished, and they all unanimously accepted that he is the Acharya of our Sampradaya. और ये चैतन्य महाप्रभु के निकटतम पार्षद जब उन्होंने रूप गोस्वामी द्वारा रचित ये सारे दोहों को सुना तो उन्होंने एक साथ आकर कहा कि रूप गोस्वामी हमारे भावी आचार्य होंगे. But what's most important for us to understand is what Lord Chaitanya said. परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात समझने लायक ये है कि श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने क्या कहा, उनका मत क्या था. He said, when I first met him, उन्होंने कहा कि जब मैं पहली दफा इनसे मिला था, his humility, the quality of his humility was so genuine. कि इनकी विनम्रता वो इतनी प्रामाणिक थी. And his eagerness. और उनका उत्साह. He said, I embraced him and I invested within his heart the perfect understanding of my most intimate teachings. And I have empowered him to spread them to the world. और मैंने इनकी विनम्रता और उत्साह को देखते हुए आलिंगन किया और मेरे अंदर की सारी शक्ति इनके अंदर संचारित कर दी. It wasn't just his scholarship or his proficiency. Lord Chaitanya empowered him because he took note of his good qualities, his character and his humility especially. So श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सारी शक्ति संचारित की उनकी विद्वत्ता देखते हुए नहीं, परंतु उनकी नम्रता और प्रामाणिकता को देखते हुए. Lord Chaitanya especially wanted all of his devotees to read a particular verse. श्री चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से अपने पार्षदों को रूप गोस्वामी द्वारा रचित एक श्लोक पढ़ना सुनाना चाहते थे. I do not know how much nectar the two syllables Krishna have produced. मैं नहीं जानता कि कृष्ण इन दो अक्षरों में कितनी मधुरता है. When the name of Krishna dances on my tongue, I desire many, many tongues. जब कृष्ण नाम मेरी जिह्वा के ऊपर आता है तो मेरी यही इच्छा होती है कि मुझे लाखों अरबों जिह्वाएं हों. And when the nectar of the two syllables Krishna enter my ears, I desire millions, tens and millions of ears. और यही अमृतमय हरिनाम जब मेरे कर्णों में प्रवेश करता है तो मेरी यही इच्छा होती है कि मुझे लाखों अरबों कर्ण हो. And when that name enters my heart, it conquers my heart and my senses are captivated by Krishna's all attractive qualities. और यही मधुर नाम जब मेरे हृदय में प्रवेश करता है तो मेरे हृदय को पूर्ण रूप से जीतकर मेरी इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है. Haridas Thakur was crying, dancing. I've never heard such glorification of Krishna's name in any scripture. नामाचार्य हरिदास ठाकुर वो उछलकर रोने लगे और उन्होंने कहा कि मैंने किसी भी ग्रंथ में इस प्रकार से हरिनाम का गुणगान नहीं सुना. Everyone was astonished. और सभी आश्चर्यचकित रह गए. He stayed with Lord Chaitanya Mahaprabhu for about 10 months. और चैतन्य महाप्रभु के साथ वो 10 महीने तक रहे. Then he was sent to Vrindavan. और फिर वृंदावन भेजे गए. Along with Sri Sanatana Goswami to excavate the places of Krishna's leelas. और सनातन गोस्वामी के साथ उनको भेजा गया ताकि भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को वो उनका पुनरुत्थान करे. To exemplify the perfect life of a devotee. और ये दर्शाए कि एक प्रामाणिक भगवान श्री कृष्ण के भक्त का जीवन किस प्रकार से होता है. To build temples and discover the ancient deities that were lost for a long time. और वो लीला स्थलियां, वो मूर्तियां जो भगवान की लुप्त हो चुकी थी उन्हें पुनः उजागर करना. And to extract the very essence of all the scriptures, prema, ecstatic love for Krishna, and write books. और भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो सार है प्रेम का वो ग्रंथों के द्वारा प्रस्तुत करना. What is the glory of prema bhakti and how to actually achieve it?
और प्रेम भक्ति इसकी विशेषता क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जाए, ये अपने ग्रंथों के द्वारा प्रस्तुत करें। So he's already been so much glorified by the Lord and glorified by all the devotees of the Lord, and he's living in Vrindavan under trees and ecstasy, and he's already writing the most divine books the world has ever seen. तो ये रूप सनातन गोस्वामी जो कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से व्यक्तिगत रूप से उनका गुणगान किए गए, पार्षदों ने उनका गुणगान किया और वो इतने प्रसिद्ध हो रहे थे वहां। By Lord Chaitanya's mercy, he's seeing Krishna's pastimes and showing the world where these pastimes happened. और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से न केवल वो स्वयं व्यक्तिगत रूप से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन कर रहे थे, परंतु उन्होंने बाकियों को भगवान की लीलाओं का दर्शन कराया। But he was feeling that he failed. परंतु वो अपने मन में सोच रहे थे कि वो असफल रहे। Anybody else in the universe would have been so proud and so arrogant. But he was feeling so humble that I've disappointed my Lord. और कोई यदि इनकी जगह पर होता तो वो इतना अभिमानी अहंकारी हो जाता, परंतु रूप सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी सोच रहे थे कि मैं असफल रहा। He was so humble. He was just sitting on the bank of the Yamuna all alone one day, just feeling, I cannot serve my Lord properly. और वो इतने नम्र थे कि जमुना के तट पर बैठे वो रो रहे थे और वो यही सोच रहे थे कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा ठीक से नहीं कर पा रहा। And a little cowherd boy approached him and sat next to him. और उस समय एक छोटा सा ग्वाला वहां पर आया और उनके बगल में बैठ गया। And he said, Babaji, you look so sad. Why are you like this? तो ग्वाले ने इनसे कहा कि बाबा जी आप इतने मायूस क्यों दिख रहे हो? And he said, because I have been asked to find the great historical deity of Govinda Dev, established by Vajra, the great grandson of Krishna, 4,500 years back. तो उन्होंने इस ग्वाले से कहा कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि 4,500 साल पुरानी जो गोविंद जी की मूर्ति है वो लुप्त हो चुकी है और वो मुझे ढूंढनी है। And I've read scriptures and I've studied maps and I've gone to people's homes and temples and I've inquired, but I don't know where he is. तो मैंने बहुत से ग्रंथ पढ़े, मैंने नक्शे देखे, परंतु मैं नहीं ढूंढ पा रहा कि गोविंद जी की मूर्ति है कहाँ। This is the sincerity and the simplicity of Rupa Goswami's devotion. तो ये है रूप गोस्वामी, इनकी प्रामाणिकता, इनकी सरलता। He's not arrogant or proud, even attaining the highest honors and the highest ecstasies, he's still feeling himself so unqualified and humble. और इतना यश प्राप्त करने के बावजूद वो अपने आप को इतना अयोग्य मान रहे थे। And the little boy said, "Oh, you're looking for Govinda Dev? I know where he is." और इस ग्वाले ने रूप गोस्वामी से कहा कि तुम गोविंद जी को ढूंढ रहे हो, मैं जानता हूं कहां पर है वो। He said, "Babaji, come with me. I will take you." उसने कहा कि बाबा जी मेरे साथ आओ, मैं बताता हूं। Rupa Goswami didn't know who this little boy was, but he had faith in him. रूप गोस्वामी उस समय वो नहीं पहचान पाए कि ये छोटा सा ग्वाला है कौन, परंतु श्रद्धा उनके ऊपर थी। So the little boy just, with his little hand, he grabbed Rupa Goswami's hand and said, "Come," and pulled him. और वो अपने छोटे से नन्हे से हाथों से रूप गोस्वामी को खींचकर ले जाने लगे। And from Yamuna they went through forest. और जमुना से वो वन की ओर गए। They came to a small hill. और वो एक छोटे से पर्वत की ओर पहुंचे। And the little boy said, "Soon a cow is going to come." और उस ग्वाले ने कहा कि अभी शीघ्र यहाँ पर गैया आने वाली है। And that cow is going to stand in one place of the hill, and profuse milk will pour out of the cow's body without anyone milking her, because Govinda will accept her milk underground.
और ये एक गाय वो बहुत प्रचुर मात्रा में अपना दूध वहां पर बरसाने वाली है और गोविंद जी वहां पर उसे स्वीकार करेंगे। Just wait here. यहाँ आप प्रतीक्षा कीजिए And just dig a little where the cow gives her milk and you will find him. और थोड़ा सा वहां पर आप खोदोगे तो वहां पर आप भगवान श्री गोविंद जी को पाओगे। And then the little boy let go of his hand और फिर वो अपना हाथ छुड़ाए and disappeared. और वो ग्वाला चले गए। And Rupa Goswami he understood that that was Krishna. और उस समय रूप गोस्वामी उन्हें आभास हुआ कि ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। And he felt so bad. I didn't even recognize him. और उन्हें इतना बुरा लगा कि मैं उन्हें पहचान भी नहीं सका। I didn't even honor him. मैंने उनका सत्कार भी नहीं किया I just took service from him. और उल्टे उनसे सेवा ली मैंने। But then the cow was giving milk. So much milk. और उस समय उन्होंने देखा कि ये जो गाय ये प्रचुर मात्रा में दूध वहां पर बरसाने लगी। He was watching with amazement. और वो आश्चर्यचकित नजरों से देखने लगे। And then he got some Brijbasis and they did a little digging and they discovered there was Govinda Dev. और फिर ब्रजवासियों की सहायता से उन्होंने वहां पर थोड़ा सा खोदा और वहां पर गोविंद जी प्रकट हुए। And he was so happy. वो इतने प्रसन्न हुए And he established a little temple. और फिर उन्होंने एक छोटा सा मंदिर वहां पर प्रस्थापित किया। And there was a wonderful festival. बहुत सुंदर उत्सव मनाया। And he wrote a letter to Sri Chaitanya Mahaprabhu in Puri. And he said, Govinda Dev has revealed himself to us. और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को एक पत्र लिखा कि गोविंद जी ने अपने आप को प्रकट कर कर दिखाया है हमें। And Lord Chaitanya was so happy. He told his own personal assistant, Kashishwar Pandit, he said, go to Vrindavan and help Rupa Goswami do the puja for Govinda Dev. और श्री चैतन्य महाप्रभु इतना प्रसन्न हुए कि काशीश्वर पंडित उनके निजी सेवक को उन्होंने भेजा और कहा कि रूप गोस्वामी की सहायता करो जाकर। So this beautiful little story shows even such a great person, his sincerity. He's always thinking, how may I please my Lord? तो इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि इतने महान व्यक्ति वो कितने नम्र और कितने प्रामाणिक हैं। And one time it was Sanatan Goswami's birthday. एक दिन सनातन गोस्वामी वो उनका जन्मदिन था। And Rupa Goswami wanted to make kheer, sweet rice. Sadhus call it paramana. तो रूप गोस्वामी उनके जन्मदिन के अवसर पर वो खीर या साधु जिनको परमान कहते हैं वो बनाना चाहते थे। Now, when I was living as a sadhu in India, I never was with family people. I was always with sadhus. तो महाराज जब भारत में भ्रमण कर रहे थे तो वो किसी गृहस्थ के साथ नहीं अपितु साधुओं के साथ ही उठा बैठा करते थे। And when you do madhukara, you get some roti if you're in the north, and you get some rice if you're in the south. और साधु जब मधुकरी करते हैं तो यदि आप उत्तर भारत में हैं तो आपको रोटी मिल जाएगी, दक्षिण भारत में हैं तो आपको चावल मिल जाएंगे। Sometimes dal. कभी कभार दाल मिल जाएगी, Nothing else. इसके अलावा और कुछ नहीं। Except if there's a utsav. यदि कोई उत्सव है तो ठीक है। Usually if it's the disappearance day of a great guru from an ashram, then they have an utsav. यदि किसी आश्रम में किसी बड़े महंत या गुरु का तिरोभाव है तो वहां पर आपको कुछ मिल जाए। And every hungry sadhu knows exactly what date every guru left their body. और जितने भूखे साधु घूमते उनको पता होता था कि कौन सी तिथि है तिरोभाव की अलग अलग महंतों की। Because it's mandatory during those feasts.
that you get, they give paramana. और ये एक बहुत ही आवश्यक चीज थी कि उनके तिरोभाव तिथि पर वो परमान्न उसे बांटे. And usually some sabji, some rice dal, and then the sadhu comes by. He's usually a really special sadhu. He says, paramana. And then he gives. And everyone's going, paramana. And sometimes I'd be sitting in some mountain and some yogi would come to me and say, he would want to tell me there's an utsav somewhere. And he'd say, utsav, paramana. और वहाँ पर ऐसे उत्सवों में वो हालांकि सब्जी दाल चावल तो बांटते थे, परंतु सबसे विशेष आइटम जो होता था वो था परमान्न. और महाराज यदि अकेले कहीं तपस्या भी कर रहे होते तो दूसरे साधु उनको बताते कि वहाँ पर उत्सव चल रहा है, और परमान्न ऐसे कहकर उनको प्रलोभित करते. So I remember I was sometime later I was with some other people and they said, would you like kheer? And I said, I don't know what is kheer. They said, you are living in India so long, you don't know what is kheer? तो उसके पश्चात महाराज अपने भ्रमण में कुछ ऐसे साधुओं के साथ थे जिनको महाराज ने कहा, वो महाराज को कह रहे थे कि क्या आप खीर पसंद करोगे. तो महाराज कहे कि मुझे पता नहीं खीर क्या होता है. So I didn't want it. तो मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए खीर. But a sadhu was there. और फिर एक साधु उसमें थे. He said, kheer translated in sadhu language is paramana. और इस साधु ने कहा कि साधु की भाषा में खीर का अनुवाद है परमान्न. So I was very happy. तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ. So Rupa Goswami wanted to cook paramana for Sanatan Goswami. तो रूप गोस्वामी वो सनातन गोस्वामी के लिए परमान्न बनाना चाहते But थे. he's doing madhukari and people only give you rotis when you do madhukari. और वो केवल मधुकरी पर जीवन जी रहे थे, तो और मधुकरी में केवल रोटी मिलती है आपको. But in his heart he wanted to make nice paramana for his brother. अपने हृदय में वो चाहते थे कि अपने भाई के लिए वो परमान्न बनाए. So a very beautiful little girl came in the pastures in the forests of Vrindavan, and she had a pot, and she said, here is some rice, and here is some milk, and she had all the ingredients. और उसी समय वहाँ पर एक छोटी सी बालिका आई और उसके हाथ में एक मटका था और बहुत से अलग अलग प्रकार की सामग्री थी, चावल और दूध और शक्कर इत्यादि. And she said, and I took all these ingredients and I personally cooked them so that you can offer to your brother. और इस बालिका ने कहा रूप गोस्वामी से कि मैंने ये सारी सामग्रियों को इस्तेमाल कर ये परमान्न बनाया है जो कि तुम तुम्हारे भाई को दे सकते हो. So Rupa Goswami was thinking, this is such a good mercy of Radharani and Krishna. तो रूप गोस्वामी ने सोचा कि ये श्रीमती राधा रानी की असीम कृपा है आज. And he offered it to Sanatan Goswami. और तुरंत उन्होंने सनातन गोस्वामी को वो परमान्न अर्पित किया. And Sanatan Goswami told Rupa Goswami, we will take together. और सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी से कहा कि हम साथ लेते हैं इसे. As soon as they ate it, they both started trembling in ecstasy of love. और जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया तो वो भाव विभोर अवस्था में कांपने लगे. It was uncontrollable ecstasy. और वो अनियंत्रित भाव विभोर अवस्था थी उनकी. Sanatan Goswami said, where did you get this? सनातन गोस्वामी ने पूछा कि ये क्या है और कहां से लाए. He said, and while he's asking, he's drinking and he's becoming more ecstatic and crying. और Happy tears. पूछते पूछते वो खा रहे हैं और उनके आंखों से अश्रु और वो भी आनंद के अश्रु प्रभावित हो रहे हैं. Rupa Goswami said, a very nice little girl gave it to me. और रूप गोस्वामी ने कहा कि मुझे एक छोटी सी सुंदर बालिका ने ये दिया. What did the girl look like?
सनातन गोस्वामी पूछे कि वो दिखने में कैसी थी, And he described. और इन्होंने वर्णन किया। Sanatan Goswami said, "This is very bad." सनातन गोस्वामी ने कहा कि ये बहुत बुरा है। That was Srimati Radharani. वो साक्षात श्रीमती राधा रानी थी। We are Radha Dasyam. We are the servants of Sri Radha. हम लोग श्रीमती राधा रानी के दास हैं, And you have accepted Radharani as your servant. और आज तुमने श्रीमती राधा रानी को एक सेवक के रूप में स्वीकार किया। And by giving this paramana to me, you have made Radharani my servant. और आज मुझे ये परमान देकर मुझे भी राधा रानी का सेवक बना दिया। आज This is very bad. ये बहुत बुरा किया। We want her to be happy with Krishna. We want to serve her. We don't want her to serve us. This is very bad. हमारा उद्देश्य यही है कि हम उनकी सेवा कर कर वो भगवान को प्रसन्न करें, परंतु आज वो हमारी सेवा कर रही हैं। But still the sweet rice was so nectarine and good, they kept drinking it. और हालांकि वो ऐसा कह रहे थे, परंतु वो परमान इतना अमृतमय लग रहा था कि वो रह नहीं पा रहे थे उसे खाए बिना। Torrents of ecstatic tears were pouring from their eyes and they were rolling on the ground and their hairs were standing on end and their limbs were trembling. और अनियंत्रित अश्रु प्रभावित हो रहे थे, वो कांप रहे थे और ऐसी भाव विभोर अवस्था में वो खाए जा रहे थे। Their hearts were uncontrollably, overwhelmingly flooding with ecstasies of pure love. और उनका जो हृदय है वो प्रफुल्लित हो रहा था भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के द्वारा। And still they were saying, "This is so bad that we accepted service." और ये सब होते हुए उसके बावजूद वो मुख से ये कह रहे थे कि बहुत बुरा है कि हमने राधा रानी को अपना सेवक बना लिया। Our only goal is to serve Srimati Radha. हमारा एक में वो उद्देश्य तो उनकी सेवा करना है, As a servant of the servant of the servant of the servant. उनके सेवकों का सेवक बनना है। And this is their genuine feeling. और ये वो उनकी प्रामाणिक भावना थी। So in this world, in the name of religion, so many people are after artha, kama, dhamma, moksha. इस संसार में हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर लोग जो हैं वो अर्थ काम इसके पीछे पड़े हैं। So many people are doing their puja or their mudra or their mantra or their yantra or their tantra or their prayers. God, please give me this. God, please give me that. Please, God, do this. हम देखते हैं इस संसार में अलग अलग प्रकार के उपवास, यंत्र, मुद्रा इत्यादि सब करते हैं भगवान से कुछ मांगते हुए। And that's essentially what religion is today, is asking God to help us in so many material situations. और आज धर्म यही बन चुका है कि हम भगवान को हमारी भौतिक समृद्धि के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। But Rupa and Sanatan Goswami are teaching us that the Jaiva Dharma, the true Dharma of the soul, is ahoitaki savaipung sang paro dharmo yato bhaktiradhokshaje ahoitaki apradihata yayatma suprasidati. और रूप सनातन गोस्वामी जैव धर्म, जीव का क्या धर्म है, वो सिखाते हुए बता रहे हैं हमको कि हमें भगवान श्री कृष्ण की अहैतुकी और अप्रतिहत सेवा करनी है। To serve the Lord with unalloyed devotion, और for the Lord's pleasure. और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा करनी है। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वाचकदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतात भक्ति रोहितकी। Lord Chaitanya taught us, I don't want wealth. I don't want the pleasures of the opposite sex or any type of pleasures in this world. I do not want fame. I do not want great scholarship. I don't even want liberation. I only desire to serve you and please you in any situation unconditionally. और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये प्रार्थना में कि हे भगवान, मैं न तो कोई यश चाहता हूँ, मैं न कोई इंद्रिय सुख चाहता हूँ,
न मैं कोई अनुयायी चाहता हूं, मैं तो केवल जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति चाहता हूं। And the beautiful pastimes of Vrindavan are understood through the great messengers of Sri Chaitanya Mahaprabhu when we actually have this devotional spirit that Rupa Goswami is teaching us. और जो वृंदावन धाम का जो मुख्य लीला स्थली और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, उनका प्रेम है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम ऐसे महाजनों के पदचिन्हों पर चलें। So I'm going to give a similar story that took place close to where we are sitting today. तो मैं एक इसी के संदर्भ में एक कहानी सुनाना चाहूंगा जिसके हम निकट बैठे हुए हैं। Considering the time, should I tell it in the morning or should I tell now? Now. Ram, Sita, Lakshman were so happy living in Panchavati. सीताराम लक्ष्मण वो बहुत प्रसन्न थे वहां पंचवटी में रहते हुए, Until जब तक Nasik. नासिक, Until that pastime happened. जब तक कि वो लीला नहीं हुई। Suparnaka comes शूर्पणखा यहाँ पर आई and she wants to eat Sita और वो सीता देवी को खाना चाहती थी so that she could enjoy with Ram. ताकि वो भगवान श्री राम का भोग कर सके। And she actually attacked Sita to kill her and eat her. और प्रहार किया सीता देवी के ऊपर खाने के लिए। And on Ram's indication, Lakshman, Nasik. और रामचंद्र जी ने जो आदेश दिया लक्ष्मण को, और लक्ष्मण ने अपने कुशलता से उनका नाक काट दिया। In English, that means he cut off her nose. और इसका अर्थ है कि उनका नाक काटा गया। And Suparnaka was very embarrassed. और फिर शूर्पणखा उसे बहुत शर्मनाक बात लगी है। So she told Kara and Dushan, her brothers, what happened, you must get revenge, and 14,000 Rakshasa soldiers attacked Ram at the Janastan. और फिर शूर्पणखा ने खर और दूषण को शिकायत करी और 14,000 उसके सैनिक आए और जनस्थान में प्रहार किया राम लक्ष्मण के ऊपर। And Ram wanted Sita to be protected. So at Sita Gufa, she was hiding while Lakshman was guarding the entrance. And Ram, within a couple hours, he liberated all 14,000 Rakshasa soldiers. और उस समय प्रभु श्री राम चाहते थे कि सीता सुरक्षित रहे, तो सीता गुफा में लक्ष्मण के निर्देश उनके अंदर छोड़कर वो कुछ ही मिनटों में उन्होंने 14,000 सैनिकों को परास्त किया। Suparnaka was really outraged. शूर्पणखा और ज्यादा क्रोधित हुई Because she was really proud. क्योंकि वो बहुत ही एक अहंकारी स्त्री थी। And her ego was really smashed. She was refused. और इसलिए उसका अहंकार चूर चूर किया था प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने। She couldn't tolerate that Ram chose that skinny little creature Sita over her. और इसलिए उसे सहन नहीं हुआ कि राम ने शूर्पणखा जैसी सुंदर स्त्री को छोड़कर सीता जैसी एक बहुत ही ज्यादा दुर्बल एक स्त्री को चुना। So she went to Sri Lanka. तो वो श्रीलंका गई And she explained to Ravana, her elder brother, और फिर रावण को उसने ये सब बताया। you must get revenge. Look what they did to your sister. तो बदला लो, देखो तुम्हारी बहन के साथ क्या किया। They must be killed. मारना उन्हें आवश्यक है। But Ravana didn't take he was angry, but he didn't take so much interest.
तो रावण को थोड़ा क्रोध आया, परंतु वो इतनी रुचि नहीं ले रहा था। But Suparnaka knew Ravana's nature. शूर्पणखा जानती थी कि इसका स्वभाव कैसा है। She said, actually, do you know why my nose got cut off? क्या रावण पता है तुम्हें कि मेरे नाक क्यों काटी गई? Because of my devotion to you, Ravana ji. क्योंकि जो मेरी भक्ति रावण जी तुम्हारे लिए है। Because I saw the most beautiful woman in all of creation. क्योंकि मैंने आज पूरे विश्व में जो सबसे सुंदर स्त्री है उसके दर्शन किए हैं। And she enthusiastically, graphically described each limb and each characteristic of Sita. और शूर्पणखा ने सीता देवी की सुंदरता को बहुत विश्लेषित कर कर सुनाया। And just hearing it, Ravana became extremely attracted. और केवल सुनने मात्र से रावण जो है वो आकर्षित होने लगा। Not only attracted, obsessed. न केवल वो आकर्षित हुआ बल्कि वो कामुक होने लगा। Because for him, anything enjoyable in the universe was meant to be enjoyed by him. क्योंकि रावण के अनुसार जो भी भोग्य वस्तु है वो ये सोचता था कि वो मेरे लिए ही बनाई गई है। Suparnaka said, because I knew that only you are qualified for such a beautiful lady. तो शूर्पणखा ने कहा कि मैं जानती थी कि ऐसी जो विश्व सुंदरी है उसके योग्य केवल तुम रावण हो सकते हो। And because I knew that she could make you so happy. और क्योंकि मैं जानती थी कि ये तुम्हें पूर्ण रूप से प्रसन्न कर पाएगी। Like nothing and no one else in the universe could do for you. कोई आज तक नहीं कर पाया उस प्रकार से तुम्हें प्रसन्न कर पाएगी ये। Because of my love and loyalty to you, I tried to bring her to you, and to stop me, they cut off my nose. और क्योंकि मेरा जो प्रेम और मेरी वफादारी तुम्हारे प्रति मैं लाना चाहती थी, परंतु इन्होंने मेरी नाक काट दी। Why are you such a coward? Go, kill them, and get her. तुम इतने कायर क्यों हो? जाओ उधर से उसको छीन कर लाओ। So between getting revenge for his, she only wanted her own sense gratification to get Ram, but she's telling him that she was completely unconditionally, uninterruptedly, lovingly serving Ravana. तो यहाँ पर हालांकि शूर्पणखा वो व्यक्तिगत रूप से अपना इंद्रिय भोग चाहती थी, परंतु यहाँ पर विफल होने के वजह से वो रावण के सामने ये प्रस्तुत कर रही कि वो कितनी वफादार है रावण के लिए। So Ravana made a plan. तो रावण ने एक योजना बनाई। And you all know it because you live here. तो आप लोग जानते हो क्योंकि आप रहते हो यहाँ। He got Marichi और मरीच के पास रावण गया। to appear like a golden deer एक स्वर्णिम हिरण के रूप में वो उसे प्रस्तुत and करने के attract Ram away. और राम को प्रलोभित कर कर दूर ले Sita जाना। saw this beautiful deer. सीता ने इस सुंदर हिरण को देखा And she said, oh, that deer is so nice. We should bring him back to Ayodhya when we go back. और सीता ने राम से कहा कि ये इतना सुंदर स्वर्णिम हिरण है, इसे हमें अयोध्या ले जाना चाहिए। Ram, please bring him. राम कृपा कर कर इसे लेकर आओ मेरे लिए। And Lakshman told Ram, no, that's Marichi. He's a demon. He's disguised as, because there is no, in the 8,400,000 species of life, there is not such a beautiful creature like this. तो लक्ष्मण उन्होंने रामचंद्र जी को चौकन्ना किया और कह दिया कि ये राक्षस मारीच है, 84 लाख योनि में कोई ऐसा स्वर्णिम हिरण हो ही नहीं सकता। But Sita said, no, no, you're so nice. Go get, please. I will be so happy. सीता देवी कही कि नहीं नहीं, जाकर लेकर आओ, मुझे प्रसन्न करो। So Ram told Lakshman, you stay back and protect Sita.
राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि तुम पीछे ठहरो और सीता की रक्षा करो। And they went further and further in the forest, and when Ram finally realized it was actually Marichi, a very, very mystical Rakshasa, he shot an arrow. And Marichi, but just before he died, he cried out really loud, "Lakshman, help me!" And he sounded just like Ram. और रामचंद्र जी जब उसे पकड़ने गए तो उस समय उन्हें समझ में आया कि ये कोई स्वर्णिम हिरण नहीं, ये तो मारीच राक्षस है। और उस समय उन्होंने अपना तीर छोड़ा और मारीच को जब ये तीर लगा, मारीच मरते मरते उसने लक्ष्मण का नाम पुकारा राम की आवाज में। Sita said, "Lakshman, help him. Ram's in trouble. Well, help him." Lakshman said, "That's not Ram in trouble. That's Marichi saying like that. I cannot leave you." She said, "You must leave me." And she was very intense until Lakshman had to leave her. और सीता ने जब राम की आवाज में लक्ष्मण की पुकार सुनी तो सीता लक्ष्मण से कहने लगी, जाओ अपने भाई को बचाओ। लक्ष्मण उन्होंने सीता से कहा कि नहीं नहीं, मैं जानता हूं ये रामचंद्र जी की आवाज नहीं है, ये मारीच राक्षस की आवाज है। And while Sita was all alone, Ravana disguised himself as a sadhu and captured her. और जब लक्ष्मण को जबरदस्ती भेजा गया तो सीता अकेली थी और उस समय रावण एक साधु के वेश में आया और उनका अपहरण कर लिया सीता का। Sita Harana. And she was crying out, "Ram, Lakshman, help me." और वो रोने लगी और वो पुकारने लगी, राम लक्ष्मण मेरी मदद करो। And Ravana had a chariot that could fly in the sky that was being pulled by mystical mules. और रावण के पास एक ऐसा रथ था जो कि उड़ सकता था और ये बहुत ही रहस्यमय और विशेष खच्चरों के द्वारा उड़ाया गया। And just close by, where we now call Tarkhet, Jatayu, he was a bird, a very large-sized bird, and he was very old. और यहाँ निकट ही ताकेत स्थान है जहाँ पर जटायु रहा करते थे और वो बहुत ही वृद्ध एक पक्षी थे। He was the nephew of Garuda. और वो गरुड़ जी के रिश्तेदार थे। And his brother was Sambati. और उनके भाई का नाम था संपाति। When Ram and Lakshman and Sita first came from the ashram of Agastya Muni toward Panchabati, they met Jatayu. जब पहली दफा अगस्त्य मुनि के आश्रम से राम सीता पंचवटी आए तब वो जटायु से मिले। Jatayu was a best friend of Maharaj Dasarat and an unalloyed devotee of Ram and Sita. और जटायु वो बहुत परम मित्र थे दशरथ के और वो राम और सीता के अनन्य भक्त थे। Ravana was flying just overhead from where Jatayu was sitting. तो रावण वो ऊपर उड़ रहा था नीचे जहाँ जटायु बैठे हुए थे। And Sita saw him. सीता ने जटायु को देखा And in a helpless voice she called out, "Jatayu, please help me." और असहाय अवस्था में उन्होंने जटायु को पुकारा मदद के लिए। "Tell Ram what has happened to me and which direction I'm going." जाकर राम को सूचित करो, बताओ कि किस दिशा में ये मुझे ले जा रहा है। But don't try to fight Ravana because he's too powerful and you are too old. परंतु रावण के साथ लड़ने की भूल मत करना क्योंकि रावण बहुत शक्तिशाली है और आप बहुत वृद्ध हैं। Just help me and tell Ram where I have gone. केवल जाकर राम को सूचित करो। She was crying. वो रो रही थी। Jatayu could not tolerate this. जटायु सहन नहीं कर सके। He knew he had no chance of defeating Ravana. वो जानते थे कि वो रावण को परास्त नहीं कर पाएंगे। Ravana was young. He had incredible mystic yogic siddhis.
रावण जो था वो अपनी युवावस्था में था और उसे बहुत सिद्धियां प्राप्त थी। He had every time of weapon. हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। It was like a mosquito going to fight an elephant. तो ये इस प्रकार से मुकाबला था जैसे कोई मच्छर किसी हाथी के साथ मुकाबला कर रहा है। But Jatayu could not sit and watch this happen. परंतु जटायु वो बैठकर हाथ पे हाथ धरे नहीं रह सकते थे। He had to try his best. और उन्हें अपना पूरा प्रयास या श्रम देना अवश्य था। So he jumped up तो वो उछले and he raised his massive wings और उन्होंने अपने विशाल पंख फैलाए and flew into the sky. और वो ऊपर उठे And he started speaking to Ravana. और वो रावण को कहने लगे, You cannot do this. तुम ये नहीं कर सकते, This is an injustice. ये अन्याय है। Sita is helpless. सीता असहाय है। Why don't you try to take her like a real Kshatriya, like a real warrior, and fight Ram? Why are you such a coward, taking her away like a jackal takes the property of a lion? तुम इस कायरता की तरह सीता का अपहरण क्यों कर रहे हो? यदि तुम वास्तविक रूप में क्षत्रिय हो तो राम से लड़ो और उस तरह से ले जाओ, एक लोमड़ी की तरह मत जियो जीवन। If you take Sita away, not only will Ram kill you, but he will destroy your entire dynasty. Give her back. तुम्हारी इस गलती की वजह से न केवल रामचंद्र जी तुम्हें परास्त करेंगे बल्कि तुम्हारे पूरे कुल को, खानदान को नष्ट कर देंगे। He was giving the best advice. जटायु सबसे सर्वोच्च आदेश उपदेश दे रहे थे। But Ravana was furious that he was disagreeing, and he roared. और रावण जो है वो और क्रोधित हुआ और वो चिंघाड़ने लगा। Jatayu said, I will not live and let this happen. I will personally destroy you. जटायु ने कहा कि मैं जीते जी ये कभी नहीं दे सकता और मैं तुम्हें परास्त करूंगा। And then Jatayu attacked. और जटायु ने फिर प्रहार किया। And Ravana, when he wanted to fight, he could manifest 20 arms and 10 heads. और जब रावण को किसी से युद्ध करना होता तो रावण अपने 20 हाथ और 10 सर प्रस्तुत करता। And with these bows and his arrows, he had such powerful arms. He was shooting arrows that were like missiles flying through the sky and piercing Jatayu's body. Thousands of them within seconds. और इस प्रकार से रावण वो अपने धनुष से बाण छोड़ रहा था कि जैसे मिसाइल, और वो इतनी तेज रफ्तार से जा रहे थे सैकड़ों की संख्या में। It was breaking the heart of Sita. She was being held by one of the arms of Ravana, while with his other arms he was shooting and piercing the poor body of Jatayu. और ये दृश्य देखते हुए सीता जो है वो इतने दुख में जा रही थी, इतनी पीड़ा उन्हें हो रही थी, और रावण सीता को एक हाथ से पकड़े हुए जटायु के ऊपर प्रहार पे प्रहार किए जा रहा था। She cried, Jatayu, don't do this, you can't win. तो सीता ने फिर अनुरोध किया जटायु से कि जटायु छोड़ दो, इसके मुकाबले नहीं हो तुम। But Jatayu could not do anything. परंतु जटायु वो नहीं सहन कर पा रहे थे, His heart would not permit. वो इसे स्वीकृति नहीं दे पा रहे थे। So even though his entire body was covered by Ravana's piercing arrows, हालांकि उनका पूरा शरीर रावण के सैकड़ों बाणों से त्रस्त था, he shook his body, and with his wings he took all the arrows off and attacked Ravana. तुरंत उन्होंने झड़क कर वो सारे बाणों को निकाला अपने पंखों से और फिर से प्रहार किया रावण के ऊपर। And again, he covered his body with arrows. He was bleeding like anything, but he just pulled them all out and attacked. तो रावण फिर सैकड़ों बाण छोड़ता जटायु के शरीर में, और जटायु फिर झड़क कर अपने पंखों से फिर प्रहार करते रावण के ऊपर। Jatayu, with his sharp claws, he grabbed, he pierced the back of Ravana.
और जटायु वो अपने पंजों से वो रावण की पीठ में धसा दिया उन्होंने। And with his beak, he started sticking Ravana right in his heads. और फिर अपनी चोंच से वो चुभोने लगे रावण के सर को। And Ravana was screaming in pain. और रावण वो चिल्लाने लगा दर्द के कारण। And then Jatayu, with his beak, he bit off 10 of Ravana's arms. और अपने चोंच से जटायु ने रावण के जो 10 सर हैं वो नोच लिए। But instantly, because of his yogic mystic powers, all 10 arms grew back. तो जो 10 हाथ जटायु ने काट कर फेंक दिए वो तुरंत उसकी सिद्धि से वो पुनः वापस प्रकट हो गए। He broke Ravana's bow, but he had other bows. रावण का धनुष तोड़ दिया परंतु उसके पास और धनुष थे। He started really pounding and causing so much pain to Ravana that Ravana's chariot was smashed to pieces. And Ravana understood that he had to give his total attention. And he put Sita down. And then he drew his sword. And he saw in the fight, which lasted quite some time, Jatayu, because of his old age, he was so tired. At that point, Ravana took his sword and cut off the wing of Jatayu. And then cut off the other wing of Jatayu. Jatayu collapsed like a mountain on the ground and laid there bleeding profusely. और जब रावण ने देखा कि रावण वो पूर्ण रूप से वो अपना ध्यान नहीं दे रहा लड़ाई करने में, उसका रथ चूर चूर कर दिया जटायु ने, तो सीता को बगल में रखकर रावण ने अपनी तलवार बाहर निकाली और तलवार से पहले एक पंख और फिर दूसरा पंख, दोनों पंख काट दिए जटायु के। Sita's heart was totally broken. सीता देवी, उनका हृदय वो विदीर्ण हो चुका था पूरा। She ran to Jatayu and embraced his bleeding body. और वो जटायु की ओर दौड़कर जटायु को अपने छाती से लगा लिया। With tears pouring from her eyes, tears of love and compassion and gratitude. और सीता देवी की आंखों से कृतज्ञता के आंसू प्रवाहित होने लगे। She said, Jatayu, there is no devotee so great as you. उन्होंने कहा कि जटायु, तुम्हारे से ऊंचा कोई भक्त मैंने आज तक नहीं देखा। You have given up your life for me. अपना सर्वस्व, अपना जीवन सब कुछ न्यौछावर कर दिया मेरी रक्षा करने के लिए। I cannot tolerate the pain of seeing you suffering. और मैं ये सहन नहीं कर पा रही तुम्हें इस मूर्छित अवस्था में देखकर। But your devotion is incomparable. परंतु तुम्हारी ये जो भक्ति है वो अतुल्य है। He conquered the heart of Sita. उन्होंने सीता देवी का हृदय जीत लिया। And Ravana came to grab Sita to take her away, and she held on to a tree, and he pulled her and took her into the sky. और रावण पीछे से सीता देवी को खींचने लगा। जब सीता देवी एक वृक्ष को पकड़ना चाह रही थी परंतु वो नहीं सफल हो पाई, रावण अपहरण कर ले गया। After some time, Ram Lakshman were looking for Sita, and they came and they saw this giant. They couldn't tell really what it was, but there was blood all over the place. So Ram said, this must be a Rakshasa that has eaten Sita. तो राम लक्ष्मण सीता की खोज में जब वो पहुंचे ताकि उन्होंने देखा कि जटायु अपने पंख कटे वहां पर खून में लथपथ गिरे हुए हैं। रामचंद्र ने सोचा कि ये सीता को खा लिया होगा। He pulled an arrow on his bow. और रामचंद्र जी ने बाण वो तैयार किया धनुष पर। And then he recognized it was Jatayu. और फिर उन्होंने ध्यान से देखा तो वो पहचान गए कि ये जटायु है। Jatayu was quietly crying out the names
Rama, 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 Rama. और जटायु वो वहां पर मूर्छित अवस्था में रामचंद्र जी का नाम उच्चारण कर रहे थे। Jatayu explained everything that happened. और उन्होंने श्री राम से सब बता दिया कि क्या कैसे हुआ। It was Ravana, the son of Vishrava, the half-brother of Kuvera, that stole your goddess Sita from you. उन्होंने कहा कि विश्रावा का पुत्र और कुबेर का सौतेला भाई रावण वो चुरा कर ले गया है सीता को, And he has taken her in the southern direction. और वो दक्षिण दिशा में ले गया है। And although I'm very old and very incompetent, still I tried to stop him. हालांकि मैं बहुत वृद्ध हूं और मैं असहाय हूं, परंतु फिर भी मैंने पूरा प्रयास किया रोकने का। Ravana embraced Jatayu. प्रभु श्री राम वो जटायु Ram embraced Jatayu. प्रभु श्री राम उन्होंने जटायु को आलिंगन दिया And placed his head, Jatayu's head, on his lap. और अपनी गोद में जटायु जी इनका सर रखा। And Ram was expressing his deepest gratitude to Jatayu. There is no devotee like you. और वो अपने हृदय से कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे और उन्होंने भी यही बात कही कि जटायु तुम्हारे जैसा भक्त कोई नहीं। You were willing to sacrifice your life to serve me and Sita. अपना जीवन बलिदान करना चाह रहे थे मेरी और सीता की सेवा करने हेतु। On this very day, I will give you the supreme liberation of eternal loving service in my eternal abode. आज इसी दिन मैं ये वरदान देता हूँ कि मेरे नित्य धाम में तुम्हें निवास मिले। Ram was crying in gratitude और for the प्रभु service of Jatayu. और प्रभु श्री राम के आंखों से कृतज्ञता के अश्रु प्रवाहित हो रहे थे जटायु की सेवा देखकर। And Jatayu, looking at the beautiful face of Ram, with tears of ecstatic love pouring from his eyes, chanting Ram's names, he gave up his body. और जटायु के आंखों से प्रभु श्री राम को देखते हुए कृतज्ञता के अश्रु प्रभावित हो रहे थे और इस स्थिति में इस समय उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। And Lord Sri Ram declared to the world, और प्रभु श्री राम ने ये ऐलान किया पूरे संसार में there is no one more dear to me than Jatayu. कि जटायु से ज्यादा प्रिय कोई The नहीं। pain in my heart of Jatayu's death is causing me more grief even than the loss of Sita. कि जो मुझे दुख जटायु के मृत्यु पर हो रहा है वो सीता के खोने से भी कई गुना ज्यादा है। It is causing me more grief even than the loss of my own father Dasarath. वो मेरे पिता के मृत्यु से भी ज्यादा दर्दनाक ये मुझे पीड़ा हो रही है मेरे हृदय में। His love for me is unparalleled. और ये जो प्रेम जटायु का मेरे प्रति उन्होंने दिखाया है वो अतुल्य है। Ram told Lakshman, let us get wood and we will personally perform the last rites. और प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लकड़ी लाओ और हम स्वयं दोनों मिलकर अंतिम संस्कार करेंगे। Ram himself, along with Lakshman, chanted all the sacred mantras for the last rites of a loving relative. और प्रभु श्री राम ने व्यक्तिगत रूप से जटायु के लिए जैसे कोई रिश्तेदार करता है अंत्येष्टि मंत्र कहने लगे। With great love and reverence, they circumambulated his body and lit the fire. और उनकी चिता की परिक्रमा उन्होंने की। After the last rites, Ram and Lakshman went to the river Godavari. और उनके अंतिम संस्कार के पश्चात वो गोदावरी पर गए। They bathed. और वहां उन्होंने स्नान किया। Ram himself, personally, in the river Godavari, offered oblations of his love and prayers for the eternal soul of Jatayu. और वहां पर गोदावरी में वो आहुति देते हुए व्यक्तिगत रूप से जटायु के लिए प्रार्थना की उन्होंने।
Srila Prabhupada tells this story in a context और श्रील प्रभुपाद एक विशेष संदर्भ में ये कथा सुनाते हैं of a essential principle of bhakti given in Bhagavad Gita. भगवत गीता में एक बहुत महत्वपूर्ण भक्ति का सिद्धांत बताया है Krishna accepts the sincerity of our intent. कि भगवान श्री कृष्ण जो हमारा दृष्टिकोण है वो स्वीकार करते हैं We should not be attached to success or failure, honor or dishonor, victory or defeat. Karma-yeva kata. That we should not be attached to the fruits of our action. Nor should we be lazy in not performing our duties. We should simply perform our service for Krishna's pleasure. तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हमें हमारे कर्तव्य के प्रति आलसी नहीं होना चाहिए और उस कर्तव्य को निभाते हुए उसके जो फल हैं उसमें आसक्त भी नहीं होना चाहिए From material standards, it appears that Jatayu lost. भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही समझ में आता है कि जटायु असफल रहे He lost the fight to Ravana, but in the process, he totally won the heart of Sri Ram. बाह्य रूप से वो रावण से पराजित हुए परंतु उन्होंने इस पराजय में प्रभु श्री राम का हृदय जीत लिया Physically, he died, but he attained eternal life in the spiritual world. तो शारीरिक रूप से वो मृत्यु को प्राप्त हुए परंतु इसके पश्चात वो नित्य भगवान के धाम को प्राप्त हुए His fight against Ravana was one of the greatest, most historical victories in all of the world. और पूरे इतिहास में जो ये मुकाबला जटायु का रावण के साथ ये एक विजय का परम उदाहरण है Because he served with love and he pleased the Lord. क्योंकि उन्होंने प्रेम से भगवान श्री राम की सेवा की और उन्हें प्रसन्न किया We should not be attached to the dualities of this world. We should be attached to pleasing Krishna. That is bhakti. Pleasing Krishna and serving Krishna with love. तो हमें इन संसार के जो द्वंद्व हैं उसमें आकर्षित नहीं होना चाहिए परंतु प्रभु श्री राम को प्रसन्न करना है यही एकमात्र उद्देश्य हमारा होना है We should never be discouraged by material circumstances. और हमें भौतिक परिस्थितियों से मायूस नहीं होना है There is that famous story of Hanuman. और ये प्रसिद्ध कथा है हनुमान जी की Hanuman and Jatayu have the same type of place in the heart of Ram. हनुमान और जटायु समान रूप से प्रभु श्री राम के हृदय में स्थित हैं One won the battle, one lost the battle, but they both won the heart of Ram. तो हनुमान जी वो हर समय विजयी रहे परंतु जटायु जो कि पराजित हुए परंतु दोनों ने प्रभु श्री राम के हृदय में जगह बना ली In Vrindavan, the gopis were hearing the story of Jatayu and Ram. वृंदावन में एक दफा गोपी जो हैं वो जटायु और प्रभु श्री राम की कथा सुन रही थी When they heard of Jatayu's sacrifice for the pleasure of Sita, जब उन्होंने सुना कि जटायु का बलिदान ये कथा सीता के लिए and how he totally conquered Ram's heart and love by that sacrifice. और इस बलिदान के कारण उन्होंने कैसे प्रभु श्री राम का हृदय जीत लिया पूर्ण रूपेण They were weeping and weeping and weeping in such gratitude to Jatayu. तो वो अपना रोना रोक न सके जटायु के प्रति And meanwhile, Krishna was in the pastures with his cowherd boys and the cows. और उस समय भगवान श्री कृष्ण वो गोचारण कर रहे थे And he could feel how Jatayu, who lived so many years before, by his example,
he was causing the gopis to cry and cry and cry in ecstasy because of his love. और उन्होंने ये देखा कि यही लीला उनके द्वारा बहुत सदियों पहले जो की गई, जो गोपियों के आंखों में कृतज्ञता के अश्रु ला रही हैं. And Krishna became so overwhelmed remembering his past incarnation as Ram and Jatayu's loving service for him. और भगवान श्री कृष्ण वो स्वयं भाव विभोर हो गए जटायु और उन्हीं के अवतार प्रभु श्री राम के विषय में सुनकर. Krishna became overwhelmed with tears in his eyes, his heart just flooding with love for Jatayu. और उस समय भगवान श्री कृष्ण का हृदय वो जटायु के लिए प्रफुल्लित होकर भर गया. And he looked up and every bird in the sky reminded him of Jatayu, and he was showering his blessings for the highest spiritual perfection upon every bird because they reminded him of Jatayu. और उस समय भगवान श्री कृष्ण आकाश में उन्होंने जिस किसी पक्षी को देखा तो जटायु को याद कर रहे थे और वो अपना आशीर्वाद इन सभी पक्षियों को दे रहे थे. So if we are sincere, whether we're prime ministers like Rupa Goswami and Sanatan Goswami, or vulture birds like Jatayu, तो यदि हम प्रामाणिक हैं, तो यदि हम रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की तरह यशस्वी किसी के मुख्यमंत्री हों या हम कोई वृद्ध पक्षी हों, then our life is truly a success because Krishna will be pleased. यदि हम प्रामाणिक हैं तो वही हमारे जीवन की सफलता है, क्योंकि उस प्रामाणिकता के वजह से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे. I am so very grateful to see this wonderful temple and this beautiful community of all of you here in Nasik. तो मुझे अति प्रसन्नता हो रही है ये सुंदर मंदिर देखकर और यहाँ पर उपस्थित सारे नासिक के भक्तों को देखकर. Please, in this holy place, we all have Suparnikas, we all have Jatayus in us. तो ऐसे तीर्थ स्थानों में हम देखते हैं कि शूर्पणखा भी होती है और जटायु भी होते हैं, जैसे हमारे हृदय में है. We all have Ravanas and we all have Hanumans. We should choose to follow and nourish our divine nature. तो रावण भी है और हनुमान भी है और ये हम पर है कि हम किसका चयन करें. By putting on the altar of our aspiration real success being pleasing Krishna through our loving service. और सर्वोपरि हमको ये लगना है कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हुए उनकी सेवा करनी है. Through being servant of the servant of the servant of the servant. उनके दासों का दास बनना है. And in this spirit, we can come together in this beautiful temple of Shri Shri Radha Madan Gopal. और इस भावना में हम श्री श्री राधा मदन गोपाल के सुंदर मंदिर में एकत्रित होकर सेवा करें. In the divine association of Shikshastakam Prabhu. और शिक्षाश्रम प्रभु इनके दिव्य मार्गदर्शन में और उनके सत्संग में हम ये करें. And we could raise our arms very high and we could chant the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.